कानपुर के जाजमऊ में एक मस्जिद है जिसे जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है और इसका निर्माण 450 साल पहले हुआ था, जिसका निर्माण एक ही रात में जिन्नातों ने कर दिया था। फ्रेंड्स, उसी जाजमऊ में एक असलम नाम का लड़का था जो 22 साल का था और अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बड़े बूढ़े हो गए थे और असलम मंदबुद्धि था और उसका खुद का चाचा उसके माता पिता को षड्यंत्र करके जहर देके मार देता है और असलम को अपना गुलाम बना लेता है और की सारी प्रॉपर्टी का दावेदार अकेला बन जाता है। लेकिन असलम इन सब बातों से अनभिज्ञ था। उसे क्या पता था कि उसके खुद के चाचा के द्वारा ही रची गई साजिश का शिकार उसके माता पिता हुए और उसने मरवा दिए उसके माता पिता को। फ्रेंड्स, असलम की एक आदत थी जो उस कानपुर के जाजमऊ की जो मस्जिद है जिन्नातों की, वो फजल की नमाज में जरूर पहुंचा करता था और वो सुबह में जाता था तो एक छोटा सा बच्चा वहां फजल की नमाज अदा करता था, जबकि ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। कोई देखा था कि वहां एक बच्चे की आवाज आती है जो नमाज पढ़ रहा होता है उस मस्जिद में, लेकिन असलम उस टाइम पर समय से रोज फजल की नमाज में वहां पहुंच जाया करता था और इसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है उस बच्चे की। लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई और नहीं जानता और उस बच्चे से असलम की ऐसी दोस्ती होती है कि दोनों फजल की नमाज में एक साथ होते थे और असलम को बिना फजल की नमाज में जाए चैन नहीं मिलता था। फ्रेंड्स, उस बच्चे की या उस मस्जिद की किसकी कृपा हुई ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता, लेकिन असलम धीरे धीरे दिमागी रूप से दुरुस्त होने लगा और समय लगभग 6 महीना या 1 साल का गुजरा होगा, समय मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन हाँ, इन 1 साल के अंदर असलम पूरी तरह से अक्लमंद बन चुका था और उस बच्चे के द्वारा बताया जाता है असलम को कि तुम्हारे माता पिता के कातिल तुम्हारे खुद के चाचा हैं और तुम्हारी जितनी सारी प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने अपने नाम से करा लिया है और तुझे तेरे खुद के चाचा पागल घोषित कर रखे हैं। फ्रेंड्स, असलम उस बच्चे के द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति के साथ जाके कचहरी में जाता है और वहां अपनी अर्जी डालता है और उस पर सुनवाई होती है। उसके चाचा को नोटिस मिलता है और उसका चाचा उस प्रॉपर्टी को उसे सौंप देता है। लेकिन आज भी असलम को यह विश्वास नहीं होता है कि उसके खुद के चाचा के साजिश के शिकार उसके माता पिता हुए। लेकिन फ्रेंड्स, असलम दिमागी रूप से पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका था उस फजल की नमाज में जाने से, उस जिन्नातों की मस्जिद में जाने से। उस पे ईश्वर की कृपा हुई तो उसने जिन्नातों के बीच में गया, उस मस्जिद में गया और वहां पर उसे उस छोटे से बच्चे के द्वारा, जिसे हम एक जिन्नात भी कह सकते हैं, जिन्नात 2 तरह के होते हैं, एक तो बहुत ही बुरे होते हैं जो मनुष्य को, इंसान को तकलीफ देते हैं, लेकिन एक ऐसे जिन्नात होते हैं जो इंसानों की तकलीफ को दूर करते हैं। तो छोटा सा बच्चा जो था कभी कभी दूसरों को भी दिखाई दे जाता था, लेकिन सुबह होने पर वह किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन फजल की नमाज में जरूर वह रहता था और असलम को ही दिखाई पड़ता था। असलम से बातें होती थी, असलम को वो रास्ता बताता था, समझ सिखाता था और असलम पर उसी जिन्नात की कृपा से असलम दिमागी रूप से ठीक हुआ, उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस मिली और वह
सुखी जीवन आज भी जाजमऊ में बिता रहा है। लेकिन वो सुबह में फजल की नमाज में जाना बंद नहीं किया। फ्रेंड्स, ये तो रही वो छोटी सी स्टोरी उस जाजमऊ की, लेकिन औरंगजेब को तो आप सभी जानते होंगे ना। उसकी बीवी खुद की बेगम जब काफी बीमार हो गई थी, उसका दवा इलाज चारों तरफ किया जाता है। बड़े बड़े नीम हकीम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उसकी बेगम को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती है। और वह अपनी बेगम को उसी जिन्नादों की मस्जिद में लाया और वहां पर आने पर उसकी पत्नी को यानी उसकी बेगम को स्वास्थ्य का लाभ हुआ और उस मस्जिद में रहने वाले जिन्नादों को शुक्रिया अदा किया। फ्रेंड्स, ये छोटा सा उदाहरण है जो हमारी आंखों से ओझल था, जो मैंने आपसे शेयर किया। यदि पसंद आई हो स्टोरी तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना